अब ईओ जो है अपर उप जिलाधिकारी बन गया, तो मनसा राम जी। तो ऐसे में खबर आ रही है कि विनोद अग्रवाल की मंशा हुई पूरी। तो इसलिए आपको अधिकार नहीं है या चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि वो खारिज दाखिल जैसी चीज़ों को कर सके। तो खारिज दाखिल में आप लोगों की तरफ से कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से नगरपालिका का नाम खराब हो। तो वो कौन सा नियम है जो आपको अधिकार देता है? सड़कें जो हैं, जैसे महुआबाद की सड़क है, वहाँ डिवाइडर बनना था, सिंचाई विभाग की सड़क है, वहाँ डिवाइडर बनना था, वो कार्य अब तक नहीं हुआ। विगत 3 वर्ष बीत चुके हैं। कब तक उम्मीद करे जनता, गाजीपुर शहर की जनता, की उनको देखने को मिलेगा कि हमारे शहर में भी डिवाइडर वाली सड़कें हैं, खूबसूरत शहर है, स्मार्ट सिटी जैसा एक नज़ारा है? ये कब तक? विनोद अग्रवाल ने किया है दावा, महुआबाग फव्वारा वाले चौराहा से महिला कॉलेज तक, सिंचाई विभाग चौराहे से चर्च वाले रोड पर सड़क के बीच में डिवाइडर, पौधारोपण और लाइटिंग का कार्य करवाकर गाजीपुर शहर को भी बना देंगे बड़े शहरों जैसा स्मार्ट और सुंदर। देखिए तीखे आरोपों का सीधा जवाब गाजीपुर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल के साथ। कुछ दिन पूर्व नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता किया था, और प्रेस वार्ता में अपनी बातों को सबके सामने, यानी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने रखा था। उसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ और तमाम बातें और आगे बढ़ी। आज मैं मौजूद हूं विनोद अग्रवाल के साथ, और हम उनसे खास बात करेंगे कि ये किस तरह के विवाद हैं और नगरपालिका गाजीपुर में किस तरह के कार्य किए हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि एक आपके ऊपर आरोप लगा, धारा 147 कोई नगरपालिका में है, और उस धारा के अंतर्गत ये बताया गया कि उसमें ये धारा है कि आपको अधिकार नहीं है या चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि वो खारिज दाखिल जैसी चीज़ों को कर सके। तो ये किस तरह का आरोप है और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है वही उलझुल बातें इस प्रकार के लोग कहते हैं। संविधान के अनुसार और नियमों के अनुसार ही हम लोग को काम करने का स्वभाव है, और बिना नियम के हम कोई काम नहीं करते हैं। हमको अधिकार है दाखिल खारिज देखने का, उस नियम के तहत हम दाखिल खारिज देखते हैं, और चुनौती हम देते हैं कि जितने दाखिल खारिज के फैसले हमने किया है, उस दाखिल खारिज के फैसले में आज तक किसी को भी न तो स्टे मिला है, न मेरे आदर को क्वेश्चन किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे जो दाखिल खारिज के आदेश हैं वो न्याय संगत हैं, न्यायपूर्ण हैं और जनता के हित का। दूसरी बात उसमें ये हम कहना चाहते हैं कि हम किसी के मालिकाना हक का निर्णय नहीं करते हैं। मालिकाना हक का निर्णय माननीय न्यायालय करती है। हम कर वसूली के प्रयोजन से सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर नाम चढ़ाने का काम करते हैं, और उस नाम चढ़ाने में पूरी तत्परता और पूरी विधिक प्रक्रिया को गुजरते हुए ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। गाजीपुर शहर के विकास कार्यों के ऊपर कई सवाल उठे। तो गाजीपुर शहर के विकास कार्य पे सबसे पहला मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे पिछले दिनों हमारे चैनल पे भी एक खबर चली। वो खबर ये थी कि एक राजेंद्र गाजी नामक व्यक्ति हैं, और उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। आरोप उन्होंने लगाया कि सड़कें जो हैं, जैसे महुआबाद की सड़क है, वहाँ डिवाइडर बनना था, सिंचाई विभाग की सड़क है, वहाँ डिवाइडर बनना था, वो कार्य अब तक नहीं हुआ। विगत 3 वर्ष बीत चुके हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कोई भी कार्य का टेंडर निकलता है, उसका एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट बनाता कौन है? उस विभाग का जेई बनाता है। उसके बाद उस टेंडर निकलता है। टेंडर के बाद कोई काम होता है तो उसकी एमबी होती है। एमबी कौन कहता है? जेई कहता है। उस एमबी को सुपरविजन कौन कहता है? तो एई कहता है, जो सहायक अभियंता होता है। उसके बाद उसके पेमेंट की प्रक्रिया होती है। रही बात जितना काम होता है उतने ही का बिल बनता है। ये नगरपालिका गाजीपुर का रिकॉर्ड रहा है। अगर काम 10 रुपये का हुआ तो 11 रुपये का बिल नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो हम उसको चेक करके रोक देते हैं। ये मेरा स्वभाव है, इसलिए ये आरोप एकदम निराधार है। 3 साल पहले सिंचाई विभाग चौराहे के रोड डिवाइडर का जिस कार्यदायी एजेंसी को टेंडर मिला था, उन्होंने समय के दौरान काम को पूरा नहीं किया।
और नगर पालिका की छवि को खराब करने का काम किया। उनके जो टेंडर थे उनको निरस्त करके हमने नया टेंडर निकाला और नया टेंडर में जो रोड डिवाइडर का काम है वो अलग काम, वो आज भी पेंडिंग है और उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है वो काम माननीय मनोज सिन्हा जी ने उस कार्य का शिलान्यास किया था और उसके बाद वो काम लगा था। सड़क के चौड़ीकरण का काम हो चुका है, उसका भुगतान हो चुका है। केवल सड़क के डिवाइडर और पौधारोपण का कार्य बाकी है। जब काम होगा तो उसका भुगतान होगा। कोई भी एजेंसी कहीं से भी इसकी जांच की जा सकती है। अच्छा, ये जो डिवाइडर और पौधारोपण का और लाइटिंग का काम था, ये तीनों चीजें बाकी हैं जी। तो ये तीनों चीजें कब तक उम्मीद करे जनता, गाजीपुर शहर की जनता की, उनको देखने को मिलेगा कि हमारे शहर में भी डिवाइडर वाली सड़कें हैं, खूबसूरत शहर है, स्मार्ट सिटी जैसा एक नज़ारा है, ये कब तक उम्मीद करें? काफी काम जो बाधित हुए हैं उसका सबसे बड़ा एक कारण बना गाजीपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना जो आई। गाजीपुर शहर में सीवर का काम चल रहा है, उसकी कार्यदायी एजेंसी जल निगम। नगर पालिका ने उस समय एनओसी किया था क्योंकि गाजीपुर की बहुत पुरानी मांग है, 50 साल की गाजीपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, सीवरेज की व्यवस्था, और एक अच्छी योजना थी। तमाम पिछली सरकारों ने उस योजना को पास नहीं किया। जब हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उस सरकार ने इस स्कीम को पास किया और इतना बड़ा काम गाजीपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ है। उसकी कार्यदायी एजेंसी जल निगम उस काम को करा रही है। उसके नाते हमारे तमाम काम अवरोध बने हुए। हम अभी कोई काम सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन रात को वो जेसीबी लगा के तोड़ देते हैं। अब कोई एक नया काम बनाते, कोई नया काम हम बना दिए, उसका पेमेंट कर दिए या अभी पेमेंट बाकी है, बिल अभी बना नहीं है, तब तक वो अपने बिना पूछे हुए नगर पालिका से या सभासद की जानकारी में डाले बिना, चेयरमैन की जानकारी में डाले बिना वो रात को जेसीबी से खोद देते हैं। हमने उनको मना किया, कोई सड़क 2-4 महीना पहले बनी है, 2 दिन पहले बनी है, उसको बाद में बना दीजिएगा, लेकिन वो इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। उनके जो ठेकेदार होते हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो बहुत से काम जो टेंडर निकले हुए हैं, आज उसमें अधिकांश काम इसी कारण से रुके हुए हैं कि वो फिर सीवर का काम करेंगे और उसके वजह से हमारी सड़कें फिर खराब होगी, तो अनावश्यक रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना काम कर ले ताकि हमारी सड़क जब बने तो वो ठीक हालत में 5-10 साल चले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी मंशा ये है कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो जी। एक बार सीवर ट्रीटमेंट का काम पूरा हो जाए तो सड़कें बेहतर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सिन्हा जी के शिलान्यास के हाथों 84 काम गाजीपुर शहर में शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमको लगता है अभी भी लगभग आधे काम बाकी, और उसका केवल एक वजह है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के वजह से काम बाधित हो रहे हैं। बहुत से नए टेंडर भी निकलने वाले हैं। पिछले दिनों कोविड-19 के चलते, कुछ हमारे यहाँ तकनीकी कमियों के चलते उसका टेंडर नहीं निकल पाया है। बहुत जल्दी उस टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और गाजीपुर का विकास की जो गति 2012 से लगातार चल रही है, उस विकास को हम रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। लगातार विकास जारी रहेगा और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा और सुंदर गाजीपुर यहाँ की जनता को देखने को मिलेगा। एक अच्छा और सुंदर गाजीपुर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब बात करते हैं आरोपों की कि आप, जैसा कि आपने बताया कि खारिज दाखिल में आप लोगों की तरफ से कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से नगरपालिका का नाम खराब हो, तो वो कौन सा नियम है जो आपको अधिकार देता है? धारा 147 का 1 परिशिष्ट 1, उसमें बोर्ड का अधिकार है और बोर्ड का अधिकार सभासद भी देते हैं। तो सभासद की जो बोर्ड की बैठक हुई है उसमें सभासदों ने अध्यक्ष को अधिकार दिया है। पिछले बोर्ड ने भी अधिकार दिया था, इस बोर्ड ने भी अधिकार दिया था, और उस अधिकार के परिधि में परिशिष्ट 1 धारा 147 के अनुसार हम दाखिल खारिज करते हैं। वो एकदम नियम संगत है, कोई नियम विरोधी काम हम न करते हैं, न करने की हम सोचते हैं। अच्छा, एक अभी विवाद चला था कि जो ईओ सदर एसडीएम ईओ थे प्रभात कुमार जी, और आपके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे और वो प्रेस वार्ता में भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिला। लेकिन अभी आज की ताजा खबर ये है कि अब ईओ जो है अपर उप जिलाधिकारी बन गए हैं।
तो मनसा राम जी, तो ऐसे में खबर आ रही है कि विनोद अग्रवाल की मंशा हुई पूरी, तो इसके ऊपर क्या कहना इस चाहिए? पर कोई मेरा कमेंट नहीं है। शासन के वो भी अंग है, हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। कोई आपसी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। नगर की जनता को कोई तकलीफ न हो, इसकी जिम्मेदारी हम लोग नैतिक रूप से नगर पालिका की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे नगर पालिका की छवि धूमिल हुई, चाहे वो कोविड-19 से संबंधित मामला हो, चाहे डीजल के अभाव में 3 दिन शहर में कूड़ा न उठने का मामला हो। उन्हीं सब विषयों को लेकर आपस में थोड़े से वाद विवाद हो गए थे, जिसको मीडिया ने थोड़ा सा ज़्यादा ही तूल देने का प्रयास किया। हम निश्चित रूप से वो IAS अधिकारी हैं और उनके काम की हम कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जनता के हित का काम कुछ ऐसे होते हैं जो त्वरित कार्रवाई से होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नए प्रभारी अधिशासी अधिकारी के रूप में मनसा राम जी आए हैं, वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप जनता के हित में गाजीपुर नगर पालिका के विकास के दृष्टि से एक अच्छा कदम उठाकर सहयोगात्मक और सकारात्मक रूप से नगर पालिका का काम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको ABT न्यूज की ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। खबर देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें। हमारे काम में कोई कमी हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।